सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज हम इस हॉरर स्टोरी में एक ऐसी सिपाही को देखेंगे जो बर्फीली रातों में भी अपने डर का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। दी फियरलेस इंडियन सोल्जर्स। प्रेमचंद राय गुप्ता एक साहसी भारतीय सैनिक एक बर्फीली सर्दी की रात में वीरता के पीछे जा रहा था। यह कहना बेहद मुश्किल होगा कि किस तरह वह सैनिक साहस और निर्भीकता का प्रतीक था, लेकिन उसका यह सब एक रात की कहानी में स्पष्ट हो सकता है। सीना तन्ना होने के बावजूद प्रेमचंद ने बर्फ की बिल्कुल ऊपर माउंटेन रेंज में वीरता की खोज की। सफलता के बावजूद वह समय समय पर अपनी मां के आदर्शों को याद करता था, जिन्होंने उसे सिपाही बनने की सलाह दी थी। वह जानता था कि वीरता के अंदर आज भी अपनी मां के उसी समर्पण की आवश्यकता है। रात अंधकार में बढ़ती जा रही थी और सिपाही के दिल में भी कई तरह के खौफ और संकेत थे। वह आगे बढ़ता चला रहा था जब अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक लहर की तरह कुछ घुसाने वाली और दहलीज से जाने वाली। प्रेमचंद ने धीरे से रुककर सुना और उसकी बीमारी हो गई। कुछ ही पलों में एक पुरानी और डरावनी छाया उसके सामने दिखाई दी। उसके आगे जमीन पर एक खुदाई हुई लाश थी जिसका सिर अलग था। प्रेमचंद के होश उसके साथ छोड़ दिए। वह अपने होशों को वापस पाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी आवाज वापस सुनाई दी। कौन है वह? प्रेमचंद ने चेहरे की तरफ फिरते हुए देखा और उसके पीछे कुछ औरतें दिखाई दी जिनके बड़े चौकोर और सुनसान आंखें थीं। वे लाश की ओर इशारा कर रही थीं और उनकी आवाज में एक अजीब सा रोंगटे खड़े हो जाते थे। तुमने मेरी राह में कड़ा है सिपाही? उनमें से एक ने पूछा। प्रेमचंद ने अपनी भाग्यशाली खोज में एक साहसी सिपाही की भूमिका निभाई, जिसने उन भूतिया औरतों से सामना किया और अंत में उन्हें खोदने वाले गहरे छिद्र के पास पहुंचा। उसने उन अंधकारी दहलीज के अंदर की ओर बढ़ते हुए कदम रखा और वही अछूत भारतीय सिपाही का साहस और निर्भीकता बन गया। दहलीज के अंदर प्रेमचंद ने उन भूतिया औरतों के सामने एक पूरे सैन्य के साहस की तस्वीर देखी जो अपने जीवन की बाजी लगा रहे थे। उन्होंने उन भूतिया औरतों का मुकाबला किया और उन्हें परास्त किया। अंत में उसने उन्हें उनके खुद के अंदर जाने के लिए मजबूर किया और वह उन्हें उनकी असली पहचान दिखाने लगे। भूतिया औरतें अचानक गहरे छिद्र में गायब हो गईं और प्रेमचंद ने देखा कि वह सर्दी से बर्फीले समुंदर की ओर बढ़ रहा है। वह जानता था कि यह सिर्फ एक बड़ी भयानक कल्पना थी, लेकिन उसकी आत्मविश्वासी और वीरता ने उसे उस भयानक सपने से बाहर निकल दिया। इस घटना के बाद प्रेमचंद ने सैन्य में अपने दोस्तों को इस भयानक साहस की कहानी सुनाई और उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि आत्मविश्वास, साहस और निर्भीकता केवल बाहरी खतरों के साथ ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक भयों और दुश्मनों के साथ भी संघर्ष करने में मदद करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक वास्तविक सिपाही वीरता होने के साथ साथ आत्मविश्वासी भी होता है और वह अपने भयों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो बाहरी खतरे हों या आंतरिक आतंक।